हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे एग्ज़ाम के पेपर मेंस के जो पेपर थर्ड है उसके लॉ के सेक्शन के अंदर जो टॉपिक दिया गया है चाइल्ड लेबर बाल श्रम वाला, तो उसके रिगार्डिंग आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। इसके अंदर हमें चाइल्ड लेबर की परिभाषा बताई गई है, साथ ही यदि कोई बाल श्रम करवाता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी वो बताई गई है। और इसके अंदर वो व्यवसाय और प्रतिष्ठान प्रक्रियाएं भी डिफाइन की गई है जहाँ पे भाई आप चाइल्ड लेबर करवा सकते हो और जहाँ आप नहीं करवा सकते। और यदि आप करवाते भी हो तो आपको एक कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको आपको फॉलो करना होगा, अदरवाइज आप चाइल्ड लेबर नहीं करा पाओगे। तो इस प्रकार आज हम इस वीडियो के अंदर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो पढ़ने वाले हैं। जो बाल श्रम जो होता है ये एक्ट आता है, सबसे पहले तो याद करो 1986 में। कब आता है? बाल श्रम प्रतिषेध और नियमन अधिनियम जो होता है ये 1986 के अंदर आता है। इसका आने के पीछे एक पर्पज होता है। कोई भी एक्ट आए, चाहे आरटीआई आया, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस आया, कुछ भी आया, उसके पीछे एक पर्पज होता है। तो ये इसके पीछे भी एक पर्पज है। तो सबसे पहला तो ये है, पर्पज ये है कि बाल श्रम, तो बाल श्रम को प्रतिबंधित करना कि कोई भी बच्चों से कोई खतरनाक उद्योगों के अंदर कार्य ना करवा पाए, क्योंकि ये जो बचपन होता है ये कलम पकड़ने के लिए होता है। यदि आज बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कल हमारे समाज का कैसे विकास होगा। तो इसीलिए बाल श्रम को प्रतिबंधित करना सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा क्या होता है, इस एक्ट के अंदर वो प्रतिबंधित व्यवसाय और प्रक्रियाएं बताई गई हैं जहां पर आप बालक को एज ए श्रमिक डिप्लॉय नहीं कर सकते हो। और तीसरा जो पर्पज है इस एक्ट का वो ये है कि वो प्रक्रियाएं और व्यवसाय जहाँ पर बाल श्रम अलाउ तो होता है, लेकिन उनको कैसे रेगुलेट करें कि भाई आपके पास में इतने घंटे आप कार्य करा सकते हो, आप बच्चे से कार्य कराओगे तो आपको उसको ये सुविधाएं देनी पड़ेगी, तब जाके आप बाल श्रम को अपने यहाँ करवा पाओगे। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पज है वो ये है कि भाई ये अधिनियम लाके बच्चे की जो परिभाषा है, बालक की जो परिभाषा है, उसमें एक रूपता ला दी गई है। कौन है बालक इस एक्ट के अकॉर्डिंग? जो 14 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है वह बालक है। अब बाल श्रम के अंदर बालक की परिभाषा के अलावा भी कई परिभाषाएं दी गई हैं जो इस एक्ट में समझने के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले जो ये डेफिनेशंस हैं बाल श्रम अधिनियम के तहत जो सेक्शन 2 में दी गई हैं। सेक्शन 2 के अंदर यदि हम सब क्लोज 1 देखें तो सब क्लोज 1 के अंदर हमें समुचित सरकार देखने को मिलती है। यही वो गवर्नमेंट है जो बाल श्रम को रेगुलेट करेगी, वो उसको प्रोहिबिट करवाएगी। तो समुचित सरकार में कौन कौन आएगा? आपकी केंद्र सरकार आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट हो गई, या फिर सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, पार्शियली या कम्प्लीटली कोई वित्त पोषित संस्थाएं हैं तो उनको बोला जाता है समुचित सरकार। फिर आती है बालक की डेफिनेशन। तो जो बालक की डेफिनेशन होती है वह सेक्शन 2 के सब क्लोज 2 में दी गई है। और बालक की डेफिनेशन कौन होती क्या है कि वह व्यक्ति जिसने अभी तक 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो वो क्या कहलाता है? वह बालक कहलाता है। कुल मिला के इस एक्ट के अंदर बालक की डेफिनेशन में एक रूपता आ गई। अब नेक्स्ट आता है दिन। दिन का मतलब ये होता है क्योंकि कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं, व्यवसाय ऐसे हैं जहाँ बाल श्रम अलाउ है, तो वो अलाउ किस टाइम है? दिन के टाइम है। तो दिन की जो परिभाषा है वो दी गई है सेक्शन 2 के सब क्लोज 3 में दी गई है। इसमें दिन बोले तो मध्य रात्रि से लेके और 24 घंटे तक, मध्य रात्रि से लेके 24 घंटे तक की जो अवधि होती है वह दिन कहलाती है। अब जो बालक होगा बाल श्रम कहाँ करेगा? बालक जो होगा बाल श्रम होगा वो किसी स्टैब्लिशमेंट में ही तो करेगा, कोई स्थापना में ही तो करेगा। तो इसमें क्या क्या आएगी? इसमें कोई दुकान भी आ सकती है, आपका कोई कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट भी आ सकता है, कोई वर्कशॉप वगैरह भी हो सकता है, खेत भी हो सकता है, रेजिडेंशियल होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस, थिएटर एंड अदर प्लेसेस कुछ भी हो सकते हैं जहाँ पर बच्चे कार्य कर रहे हैं, वो सारे के सारे स्थापन होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट होते हैं। अब एक डेफिनेशन आता है परिवार। परिवार के अंतर्गत क्या आता है? सेक्शन 2 के सब क्लोज 5 में फैमिली को डिफाइन किया गया है। तो फैमिली के अंदर कौन कौन आएगा? फैमिली में आपका पति पत्नी हो जाएगा, बेटा बेटी हो जाएंगे और आपके भाई बहन हो जाएंगे। अधिष्ठाता या ऑक्यूपायर, ये बाल श्रम जो एक्ट है इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका इसी की होती है, क्योंकि जिस पीछे हम स्थापना की बात करके आ रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट की बात करके आ रहे हैं, दुकान हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, होटल हो, ढाबा हो, कुछ भी हो,
उसका जो एक मेन कंट्रोलर होता है, मेन कंट्रोलर मतलब एंड ऑफ द अथॉरिटी जो होती है, जिस व्यक्ति के पास में होती है, वह होता है आपका अधिष्ठाता या ऑक्यूपायर। तो जैसे ये मान लो ये मेरी फैक्ट्री है एक, ये मेरी एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में मैं कार्य करवा रहा हूँ, बाल श्रम हो रहा है यहाँ पे, तो इसका एंड कंट्रोल जो है मान लो मेरे पास है, तो इसका ऑक्यूपायर या अधिष्ठाता कौन हुआ? मैं हुई। और इसकी लीगली रूप से जो जिम्मेदारी हुई वो भी इस अधिष्ठाता या ऑक्यूपायर की होती है। इसकी डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 के सब क्लॉज 6 के अंदर दी गई है कि भाई अधिष्ठाता क्या होता है। बाल श्रम जो है वर्तमान में एक बहुत ही बड़ी मतलब समाज के लिए समस्या बनी हुई है। यदि कहीं पे बाल श्रम हो रहा है, यदि कहीं पे भी बाल श्रम हो रहा है, तो इसकी सूचनाएं कौन दे सकता है? इसकी सूचना आपको एनजीओ दे सकता है, पुलिस अधिकारी, और पुलिस में भी कौन होगा? थाने के अंदर जो भी बाल कल्याण अधिकारी होता है वह हो गया, या फिर लेबर इंस्पेक्टर जो होता है वो बाल श्रम की सूचना दे सकता है। बाल श्रम की सूचना देंगे। बाल श्रम की सूचना देने के बाद में धारा 3/14 के तहत बाल श्रम अधिनियम प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। और मुकदमा दर्ज होने के बाद में जो विचारण चलेगा, ट्रायल चलेगा, वो कहाँ चलता है? वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ पे चलता है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के यहाँ पर ये विचारण चलेगा। अब धारा 3/14 जो मैं कह रही हूँ जिसमें मुकदमा दर्ज होगा, क्या होती है धारा 3/14? मतलब ये एक प्रकार से लॉ को पढ़ने का तरीका होता है। 3 जो है, 3 के अंदर तो आपकी डेफिनेशन बताई गई है। क्या बताया गया है कि भाई खतरनाक उद्योगों में यदि बालकों को लगाना प्रतिबंधित है, कि मतलब आप किसी भी बालक को 14 साल से जो कम उम्र का है आप उसको खतरनाक उद्योग में नहीं लगा सकते, वो प्रतिबंधित है। यदि आप मतलब उसको खतरनाक उद्योग में लगाते हैं तो सेक्शन 14 के अंदर इसका दंड दिया गया है, पनिशमेंट दिया गया है। यदि आप प्रथम बार ये अपराध करते हो तो आपको 3 माह से लेके और 1 साल तक की सजा मिलेगी। और यदि आप सेकेंड टाइम ये अपराध करते हो तो आपको 6 माह से लेके और 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। 3/14 जो एक्ट है वो सजा और मतलब आपकी जो परिभाषा है दोनों को डिफाइन कर रहा है। इसके अलावा क्या होता है, इस एक्ट के अंदर केंद्र सरकार ने कुछ अनुसूची बना रखी है कि भाई उस अनुसूची में इसने ये बता रखा है कि भाई ये जो है ये प्रतिबंधित व्यवसाय और प्रक्रियाएं हैं, यहाँ पे आपको बाल श्रमिक नहीं लगाने हैं। इसके अलावा धारा 5, इस एक्ट की जो धारा 5 है उसमें बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति की बात कही गई है। किसकी कही गई है? बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति की बात कही गई है। इसका गठन करेगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार इसका गठन करती है। इसमें 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं अध्यक्ष? 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। और इसका मेन काम ये होता है कि भाई ये इन अनुसूचियों में उन खतरनाक उद्योगों, उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं को जोड़ने की सलाह देती है। उसको बड़े लेवल पे काम करना होता है तो ये अपनी उप समितियां बनाकर अपना कार्य करती है। धारा 5 के तहत बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति। अब मान लो कि भाई हमने कुछ व्यवसाय बताए हैं जहाँ पर बाल श्रम जो होता है अलाउड होता है, तो वो अलाउड है तो उसके लिए मतलब कुछ कंडीशंस हैं। जैसे भाई बालक के कार्य के घंटे क्या होंगे, तो ये धारा 7 में बताया गया है। धारा 7 में ये बताया गया है कि बालक एक बार के अंदर, पहली बात तो रात के शाम के 7 बजे से लेके और शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक बालक कार्य नहीं करेगा। साथ में यदि कार्य करता है वो 3 घंटे कार्य करेगा। 3 घंटे कार्य करने के बाद में वो 1 घंटे रेस्ट करेगा, फिर वो 3 घंटे और कर सकता है। टोटल एक दिन के अंदर आप एक बालक से 6 घंटे का ही कार्य ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आप बच्चे से कार्य नहीं करवा सकते हैं। और इसके आगे आता है धारा 8। धारा 8 कहती है कि आप बालक को 7 दिन में आपको 1 वीकली रेस्ट देना होगा। और यदि आप इन सब प्रक्रियाओं को फॉलो नहीं करते हैं और एनजीओ, पुलिस अधिकारी या लेबर इंस्पेक्टर के द्वारा सूचना दे दी जाती है कि भाई अमुक अधिष्ठान जो है वहाँ पर मतलब चाइल्ड लेबर हो रहा है, तो उसके अंदर आपके धारा 3/14 के तहत आप में मुकदमा भी दर्ज हो सकता है और फिर उसका विचारण भी आगे चलेगा। इस प्रकार हमने बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है एग्जाम के दृष्टिकोण से वो समझने का प्रयास किया है।